क्या होगा अगर आप अपने नेल्स को काटना ही बंद कर देंगे? क्या होगा अगर हमारी बॉडी की सारी बोन्स एक साथ टूट जाएं? हमें हिचकियां क्यों आती हैं? हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं? और कैसे रोज सुबह आपकी हाइट कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है? और क्या आपको पता है कि गालों पर ये डिंपल्स एक खासियत नहीं बल्कि एक कमी है? इस वीडियो में आप अपनी बॉडी के कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 18। दोस्तों, आप किसी पर्टिकुलर टाइम टेबल से तो अपने नेल्स कट नहीं करते होंगे। जब आपको फील होता है कि आपके नेल्स बड़े हो गए हैं तो आप उन्हें कट कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नेल्स का ग्रोथ रेट क्या है और क्या होगा अगर आप कभी भी अपने नेल्स को कट ही ना करें? असल में दोस्तों, एक महीने में आपके नेल्स सिर्फ 3 से 4 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, यानी रोज आपके नेल्स लगभग 0.1 मिलीमीटर रेट से बढ़ते हैं। और अगर आप अपने नेल्स को काटना ही बंद कर देंगे तो नेल्स के बढ़ने के साथ साथ नेल्स में बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शन भी बढ़ने लगेंगे। श्रीधर छिल्लाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 66 ईयर्स तक अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स को नहीं काटा था। इन्होंने अपने नेल्स 1952 में बढ़ाने शुरू किए थे और 2018 में काटे थे, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है। इन 66 सालों में इनके लेफ्ट हैंड के नेल्स की लेंथ 909 सेंटीमीटर हो गई थी। लेकिन इन 909 सेंटीमीटर नेल्स का वजन इतना बढ़ गया था कि उनकी हाथ की उंगलियां टेढ़ी पड़ गई थी। और तो और नेल्स के वजन से उनकी बॉडी की लेफ्ट साइड की नर्व्स भी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट ईयर की हेयरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई थी। नंबर 17। दोस्तों, ये बात साइकोलॉजिकल प्रूव्ड है कि अगर आपके पास कोई यॉर्निंग कर रहा है यानी उबासी लेता है तो आपको भी ऑटोमेटिकली उबासी आने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उबासी लेना बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उबासी लेने से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से फ्लो होती रहती है और बॉडी के लंग टिश्यू लुब्रिकेट होते रहते हैं। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली एक्टिविटी आपकी बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। नंबर 16। वैसे बेड पर से उठने का मन तो किसी का भी नहीं करता, लेकिन क्या हो अगर आपको कोई 2 महीनों तक बेड पे रहने के लिए ही $19,000 यानी कि 15 लाख रुपए दे? जी हाँ, नासा ने ये चैलेंज लोगों को दिया है, क्योंकि 2 महीनों तक सिर्फ बेड पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि ऐसा करने से ह्यूमन हाइबरनेशन भी हो सकता है, जैसे हार्ट रेट का 150 बीट्स तक बढ़ जाना, शोल्डर और हिप्स का ब्लड फ्लो रुक जाना, फैट का बढ़ जाना, मेंटली इनएक्टिव हो जाना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होना, और आखिर में ये आपकी जान भी ले सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप मेहनत करके ही पैसे कमाएं, ना कि 2 महीने तक बेड पर रहकर। नंबर 15। दोस्तों, स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, इसीलिए ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ह्यूमन स्किन की 1 इंच किस चीज से बनी हुई होती है? ह्यूमन स्किन की 1 इंच 19 मिलियन स्किन सेल्स, 650 स्वेट ग्लैंड्स, 20 ब्लड वेसल्स और 1000 नर्व एंडिंग से बनी हुई होती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्नेक्स की तरह ह्यूमन स्किन भी हर 28 डेज के बाद रिप्लेस होती रहती है। आसान लफ्जों में कहें तो हर 28 डेज के बाद स्किन सेल्स जनरेट होते हैं और डेड स्किन सेल्स हवा में रिलीज हो जाते हैं। नंबर 14। जब आपको हिचकियां आती हैं तो आपसे कहा जाता है कि जरूर आपको कोई याद कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिचकियां आने का बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है? असल में दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल्स होती हैं, जो चेस्ट कैविटी से एब्डोमेन को अलग रखती हैं। और डायफ्राम इनवॉलंटरी कंट्रैक्ट हो जाता है तो हमारी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये हिक की आवाज आती है, इसीलिए इन्हें हिकअप्स कहा जाता है। हिचकियां मिनिमम 2 से 3 मिनट्स और मैक्सिमम 48 घंटों तक एक्टिव रह सकती हैं। लेकिन चार्ल्स ओसबोर्न ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हिकअप्स का सबसे लंबा अटैक हुआ था। चार्ल्स को 1922 से हिचकियां आनी स्टार्ट हुई और 1990 तक यानी 68 इयर्स तक नॉन स्टॉप हिचकियां आती रहीं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चार्ल्स को उनकी लाइफ में 430 मिलियन बार हिचकियां आई थी और फाइनली उनकी डेथ के 1 साल पहले 97 की एज में उनकी हिचकियां बंद हो गयी। इसीलिए चार्ल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक हिचकियां लेने के नाम से मौजूद है। नंबर 13। किसी किसी को तो बहुत ज्यादा पसीना आता है तो किसी किसी को पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है। पसीना ना आने की कंडीशन को अनहाइड्रोसिस कहा जाता है और ज्यादा पसीना आने की कंडीशन को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, पसीना ना आना भी आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि अनहाइड्रोसिस से इंसानों की बॉडी में अलग अलग तरीके की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, डार्क स्पॉट्स, रेडनेस होने लगती है और इसके ऑपोजिट पसीना आने से हमारी बॉडी हीट को बाहर निकालती रहती है। नंबर 12। जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील भी नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से ही पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसीलिए जब हम खुद अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो फील भी नहीं
होती है। नंबर 11, एक हाथ में कुल 5 उंगलियां होती हैं और सभी उंगलियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक इसी तरह से हर उंगली की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथों की 5 उंगलियों में से सबसे ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट उंगली असल में पिंकी फिंगर होती है, यानी हमारी सबसे छोटी उंगली। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिंकी फिंगर की वजह से ही आपके हाथ की बाकी उंगलियां सही से काम कर पाती हैं। बल्कि हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को ही खो देते हैं तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नंबर 10, क्या आपको पता है कि जब आप रोज सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है और शाम होने तक हाइट कम लगने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पूरे दिन थकावट और काम करने से बोन्स के बीच मौजूद कार्टिलेज शाम तक कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से शाम तक हमारी लंबाई कम लगने लगती है। वहीं दूसरी ओर रात भर आराम करने और सोने से कार्टिलेज रिलैक्स हो जाता है, जिससे सुबह के वक्त हाइट 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है। नंबर 9, दोस्तों आपने अपने या फिर लोगों के नाखूनों पर ये सफेद दाग तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होता है? दरअसल नाखूनों में मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है या कोई बीमारी होती है या फिर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसके सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सकें। नंबर 8, क्या आप ब्रेन फ्रीज के बारे में जानते हैं? दरअसल ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी ठंडी चीज को खाने या पीने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि सारी ठंडक उसके दिमाग में जम गई हो। इस ब्रेन फ्रीज की कंडीशन को मेडिकल टर्म में स्पेनोपैलेटिन गैंग्लियोन्यूरल्जिया कहा जाता था। वैसे ये कंडीशन ज्यादा डेंजरस तो नहीं होती, लेकिन ब्रेन फ्रीज के दौरान बस कभी कभी हेडेक हो जाता है। नंबर 7, ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट बिना बॉडी के भी कुछ वक्त तक धड़कता रहता है? दरअसल ह्यूमन हार्ट का अपना एक अलग इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट को धड़काता है और ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट बॉडी के बाहर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर कम से कम 4 घंटों तक धड़कता रहता है। नंबर 6, दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम किसी को पानी पीते हुए देखते हैं तो हमें भी प्यास लगने लग जाती है। लेकिन क्या आपको प्यास लगने के पीछे का बायोलॉजिकल रीजन पता है? असल में जब हम ज्यादा काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं तो हमें थकान होने लगती है और पानी पीने की अर्ज महसूस होती है। जब हमारी बॉडी का वाटर लॉस हमारी बॉडी वेट के 1% के बराबर होता है तो हमें भयंकर प्यास लगने लगती है और जब ये लॉस 5% तक होता है तो इंसान बेहोश हो सकता है। इसके अलावा अगर वाटर लॉस 10% तक होता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 5, हमारी नाक हमें सांस लेने में हेल्प करती है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नोज ह्यूमन बॉडी की सुपर हीरो होती है, क्योंकि ह्यूमन नोज एक फिल्टर, हीटर और मॉइस्चर की तरह काम करती है। असल में ह्यूमन नोज का स्ट्रक्चर छोटी छोटी बोन्स से शेल्व्स की तरह बना हुआ होता है जिसे टर्बिनेट्स कहते हैं। टर्बिनेट्स में ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ठंडी एयर को गर्म और गर्म हवा को नॉर्मल और मॉइस्ट करते हैं, जिसका मतलब जब एयर आपके लंग्स में पहुंचती है तो वो काफी हद तक फिल्टर हो चुकी होती है। नंबर 4, दोस्तों आपने अक्सर लोगों को एक दूसरे से कहते हुए सुना होगा कि आप तो बहुत ग्लो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और तो और क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी असलियत में भी चमकती है, यानी हमारी बॉडी भी लाइट को एमिट करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। पिछली हुई रिसर्चेस से ये पता चला है कि ह्यूमन बॉडी भी असल में लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल आंखों से दिखने वाली लाइट से 1000 टाइम्स लो होती है और इसीलिए ये नेकेड आईज से दिखाई नहीं देती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाइट बॉडी के अंदर लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से निकलती है। ये लाइट लोगों के चेहरे पर ज्यादा विजिबल होती है और यही लाइट ग्लो के रूप में नजर आती है। नंबर 3, गालों पर डिंपल पड़ने वाले लोगों को उनकी क्यूटनेस की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये डिंपल्स मसल्स डिस्फंक्शन की वजह से होते हैं? असल में गालों के अंदर जिगोमैटिकस मेजर नाम की मसल्स होती हैं, जिसके 2 हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से गालों में डिंपल्स आ जाते हैं। वैसे इससे ह्यूमंस को कोई नुकसान तो नहीं होता है, बल्कि ये फेस को और अट्रैक्टिव कर देता है। नंबर 2, कभी आपने सोचा है कि जब हम अपनी रिकॉर्डेड आवाज को सुनते हैं तो वो अलग क्यों लगती है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि हमारी आवाज तो हमारे स्कल की हड्डी से वाइब्रेट होते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। इसी रीजन से हमारी आवाज का बेस बढ़ जाता है और पिच कम हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि दूसरों को आपसे ज्यादा आपकी आवाज का पता होता है। 2013 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी हुई जहाँ कुछ लोगों को कुछ आवाजें सुनाई गई और लोगों को वो आवाज पसंद भी आई, लेकिन तब तक जब तक उनको ये
नहीं बताया गया कि ये उनकी खुद की आवाज है। तो इससे ये पता लगता है कि हमें अपनी आवाज इसीलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम अपनी आवाज को एक अलग ही तरीके से पहचानते हैं। नंबर 1, हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। जब कोई बोन टूट जाती है तो डॉक्टर सिंपली उस बोन को अलाइन करके प्लास्टर कर देते हैं। अगर कोई सीरियस इंजरी होती है तो इसमें रॉड या स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी बॉडी की सभी हड्डियां एक साथ टूट जाएं तो क्या होगा? अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि बॉडी की सारी बोन्स एक साथ टूट जाएं तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाथ या पैर की बोन्स को अलाइन करना इजी होता है और लगातार रेस्ट करने से हम ठीक भी हो सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी सेंसिटिव बोन्स भी होती हैं, लाइक जॉ, कॉलर बोन, बैक बोन, इसे रिस्की बना देती हैं। वैसे सारी बोन्स का एक साथ टूट जाना बहुत रेयर होता है। 2011 में एक 22 साल का लड़का एक बिल्डिंग के 9th फ्लोर से गिर गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। लकीली उस लड़के की जान तो बच गई, लेकिन उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट गई थी। 3 महीनों के ट्रीटमेंट के बाद भी वो लड़का ठीक नहीं हो पाया था और ना ही उसकी सारी हड्डियां वापस से रिकवर हो पाई थी। यानी बॉडी की सारी बोन्स के टूटने के बाद रिकवर होना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन काफी सारी बोन्स ऐसी होती हैं जिनका डैमेज होना आपको पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज बना सकता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो और आने वाली और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।